इसकी डिमांड्स भी बहुत है, हर कंपनी को इसकी डिमांड्स होती है। करीब 1 एकड़ में 1 लाख प्लांट्स के करीब लगते हैं। जो जमीन वेस्ट थी, जिसमें पानी भरा रहता था, फसल नहीं उगा पा रहे थे, फिर हमने इसको उसमें अप्लाई किया। इसका जो इनपुट है वो करीब 30 से 40 हजार रुपए आता है और आउटपुट हर साल हम इसका 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब हमें अर्निंग होती है। और ये वहाँ पर उगता है जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रचलित पौधे की जिसका नाम है बच और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्वीट फ्लैग। और ये पौधा बच संस्कृत शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है बोलना। बच पौधा एक औषधीय पौधा है। इसके तने को राइजोम कहते हैं और ये तना बहुशाखित होता है, भूमि के अंदर होता है, इसीलिए इस पौधे को भूमिगत भी कहा जाता है। बच के राइजोम का तेल हम गैस्ट्रिक, श्वास रोग, बदहजमी, खांसी, गर्भ रोग, मूत्र, दस्त रोग, कंठ को साफ करने के लिए, कफ को साफ करने के लिए, लंग से कफ को निकालने के लिए, हमारा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। तो आइए देखते हैं कैसे करें बच की खेती। किसान दोस्तों, बच की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान दोस्तों को ये सलाह दी जाती है कि सिंचाई की व्यवस्था जहाँ हो वहीं पर बच की खेती करें। पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था के बिना बच की खेती नहीं करनी चाहिए। जिन खेतों में पानी ठहरता है वहाँ बच की खेती करना मुनासिब होता है। बच एक ऐसी औषधीय पादपों की प्रजाति है, वृद्धि, संवर्धन, उसके लिए पानी की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अच्छी फसल प्राप्ति के लिए 5 सेंटीमीटर तक पानी का भराव होना चाहिए नीचे से जमीन से ऊपर, तभी ये अच्छी पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और आगे मतलब अच्छे फसल देता है और इसके राइजोम अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं। बच की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब तापमान 10 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस हो तो उत्तम है। अधिकतम गर्मी में बच ठीक से पनप नहीं पाता। बच की खेती के लिए वर्षा से पहले भूमि की 2-3 बार अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए। जब हम फसल के बुआई करते हैं या खेत को तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले इसमें 2 जुताई हो जानी चाहिए। जब हम तीसरी जुताई करते हैं उसके साथ में 5-6 ट्रॉली गोबर खाद इसमें डाल देना चाहिए, उसको अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए। भूमि को थोड़ी दलदली बनाना जरूरी होता है और उसके बाद बारी आती है बच की बुआई की। बच की खेती के लिए बच का राइजोम लगाया जाता है। बेड्स बना के खेत में लगाना चाहिए, तो उससे क्या होता है, इसका ग्रोथ और जड़ों का फैलाव अपना एक सीमित उसमें और अच्छे तरीके से होता है कि आपस में दोनों मिल नहीं पाए, उससे कि इनका जो पोषण है अच्छी तरीके से हो जाए। बच की बुआई के लिए प्लांटिंग मटेरियल इसके पुराने राइजोम से ही प्राप्त होता है। बच के राइजोम को ऐसी मिट्टी में दबाकर रखा जाता है जहां हमेशा नमी बनी रहती हो। इसमें नए अंकुरण होने पर इन राइजोम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका रोपण किया जाता है। काटे गए राइजोम के टुकड़ों को तैयार की गई भूमि में 30 बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिट्टी के लगभग 4 सेंटीमीटर अंदर रोपा जाता है। बच की खेती में पानी की जरूरत ज्यादा होती है। इसकी रोपाई बरसात शुरू होते ही जून के महीने में की जानी चाहिए। बच की अच्छी फसल पाने के लिए गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना जरूरी होता है। अच्छी फसल के लिए लगभग 15 ट्रॉली गोबर खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से रुपाई से पहले भूमि में मिला देना चाहिए। बच की रुपाई के बाद जब फसल उगना शुरू होती है तभी इसे सिंचाई की जरूरत होती है। जो नदी नालों के किनारे की जमीनें हो, जहां हमेशा दलदल रहता हो या पानी भरा रहता हो, जहां कोई अन्य खेती न की जा सके, वहां पर बच की खेती बहुत ज्यादा लाभ देती है। किसान दोस्तों, बच की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खरपतवार पर नियंत्रण जरूरी होता है। निकाई गुड़ाई करने से बच की फसल का वायु विनिमय होता रहता है। खरपतवार की सफाई समय समय पर की जानी चाहिए। किसान दोस्तों, 8 से 9 माह की खेती के बाद मार्च अप्रैल के महीने में जब बच के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं, तब इसके पौधों को जड़ समेत जमीन से खोदकर निकाला जाता है।
जिसमें थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होता है। बच के पौधे को जड़ समेत निकालना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि तना यानी राइजोम का नुकसान ना हो। जैसा कि इस फसल का एक साइकिल चक्र है कि 10-11 महीने में फसल की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगाने के जैसे मानसून पूर्व इसका रोपण होता है। रोपण के बाद में जून-जुलाई में इसका रोपण होने के बाद में इसको 8-9 महीने लगते हैं पकने में। तो पकने के बाद इसको थोड़ा सा उखाड़ने से पहले खेत को थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए, जिससे वो नमी हो जाए, और जब हम इसके रूट को निकालें उसमें से तो राइजोम्स को क्षति ना हो, आपस में गुच्छों के रूप में ही वो बाहर आए। सबसे खास बात ये है कि इसका जो तना है पृथ्वी, जिसको हम राइजोम कहते हैं, उसको पानी में बिल्कुल मत धोएं, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और छायादार यानी शेडो प्लेस जिसे हम कहते हैं वहाँ पर फैलाकर सुखाएं। राइजोम में तेल की मात्रा बराबर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस फसल को बिना पानी में धोए ही सुखाएं। किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि जब आप बच की खेती, जैसे पता है कि राइजोम्स उसके सबसे ज़्यादा उपयोगी भाग होता है, इसमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है इनकी जड़ों में, तो जो राइजोम में, तो उसको हमें सेड ड्राई करना चाहिए, मतलब छायादार जगह पे ही सुखाना चाहिए, जिससे कि उसका जो इसेंशियल ऑयल कंपोनेंट एजिटेज रहे। और इसके बाद जब आपकी फसल पूरी तरीके से सूख जाए तो उसे बोरों में भरिए और ये तैयार है बाजार में बेचने के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं और पिछले 30 सालों से मैं मेडिसिनल फार्मिंग कर रहा हूं। उसमें बच की भी फार्मिंग कर रहे हैं हम करीब 10 एकड़ में पिछले 7-8 साल से। इसका बच 2 तरह का होता है, एक दूधिया बच, एक गुरबच। गुरबच की हम खेती करते हैं, इसी का ही मेडिसिनल यूज है। इसमें जो हमें आउटपुट मिला बहुत अच्छा मिला, और क्योंकि जो जमीन वेस्ट थी जिसमें पानी भरा रहता था उसमें हम कोई फसल नहीं उगा पा रहे थे, फिर हमने इसको उसमें अप्लाई किया तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला और हमें जमीन का यूज भी हो गया, तो इसीलिए मैंने इस फसल को यूज किया। और इसके सकर्स लगते हैं करीब 1 एकड़ में 1 लाख प्लांट्स के करीब लगते हैं, और इसका जो इनपुट है वो करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आता है, और आउटपुट हर साल हम इसका 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब हमें अर्निंग होती है। और ये वहाँ पर उगता है जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र है, बहुत ही अच्छी क्रॉप है किसानों के लिए। अगर इसे करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। इस पौधे के जड़ का यूज किया जाता है, इसको पहले डिगिंग करके और इसको वॉश किया जाता है, फिर इसको पोस्ट हार्वेस्टिंग में इसका पीसेस किए जाते हैं, है ना, फिर इसको ड्राई करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इसको खूब करें, इसकी डिमांड्स भी बहुत है, हर कंपनी को इसकी डिमांड्स होती है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका टाई अप करती है। उसमें बस ये एक चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि इसको हर साल हमें डिगिंग कर लेना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कुछ जो प्लांट्स हैं, जो हमारी रूट है ना, वो गलने लगती है। इसको हम दिल्ली, बेंगलोर, आपका हरिद्वार या खारी बावली, और आपका ये टनकपुर, आपका नीमच, बहुत सारी मंडियां हैं जो इसका लेती है। मैं किसान भाइयों को भी ये बोलूँगा, इसमें कैचर वाली खाद और गोबर वाली खाद, बाकी इसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल वैल्यूज वाला कोई भी खाद हम प्रयोग में नहीं लाते। इसके लिए हम जब जमीन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के अंदर हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलेगी। क्या कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि इस फसल में कोई रोग भी लग सकता है? अगर वो रोग लग सकता है तो कौन सा रोग है, और उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग कर हमारे किसान भाई उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? इसमें ज़्यादातर 2 तरह की बीमारियां देखी गई हैं बच के अंदर। एक इसका होता है कि जो उसकी पत्ती होती है उस पे धब्बे आने चालू हो जाते हैं कुछ समय पश्चात, तो वो एक कवक की प्रजाति है, उससे होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लोरीपाइरिफॉस नाम की एक केमिकल आता है, उसको हम 20 ml पर 10 लीटर पर लेके इसका समय समय पर छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद किसान दोस्तों, बच की खेती से संबंधित होने वाली आय व्यय का प्रति एकड़ ब्यौरा एक नजर डालते हैं इस पर। इसे औसत आय व्यय मानकर देखिए।
बच की खेती के लिए जब जमीन तैयार करते हैं तो उसमें मजदूरी लगती है और औसतन 1 एकड़ जमीन को तैयार करने में 2000 से 2500 तक का खर्च आता है। अब बात आती है रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च का। 1 एकड़ जमीन में रोपण सामग्री पर व्यय करीब 18,000 से 20,000 तक का आता है। राइजोम के टुकड़े 40 से 50 पैसे का एक आता है और 1 एकड़ में करीब 45,000 राइजोम लग जाता है। किसान दोस्तों, गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी आवश्यक होता है और इसमें करीब 1500 से 2000 रुपए तक का खर्च आता है। 6 टन गोबर खाद की कीमत आज लगभग 1800 रुपए है और 500 के करीब कीटनाशक पर खर्च हो जाता है। निराई गुड़ाई के लिए अगर 30 मजदूरी दिवस रखते हैं तो इसमें भी करीब 1500 खर्च हो जाता है। फसल उखाड़ने और उपज की साफ सफाई, पैकिंग और ढुलवाई आदि पर 2500 खर्च मानकर चलते हैं। इस तरह 1 एकड़ खेत में बच की खेती में करीब 30,000 तक खर्च आ जाता है। कमाई की बात करें तो सूखी बच के करीब 50,000 की कमाई होती है। प्लांटिंग मटेरियल के करीब 30,000 की कमाई हो जाती है और इस तरह तकरीबन 70,000 तक कमाई की जा सकती है। इस हिसाब से 1 एकड़ में बच की खेती से 40,000 का मुनाफा किसान को मिल जाता है। बच का पौधा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार इत्यादि में बहुतायत से पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा का इलाका, नर्मदा का इलाका ऐसा है जहाँ पर ये पाया जाता है। तो किसान दोस्तों, आगे आइए, औषधीय पौधों की खेती कीजिए, जागरूक बनिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो हमें पूरी उम्मीद है किसान मित्रों की बच की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।